सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं गणेश चतुर्थी की आपको कहानी सुना रही हूँ, सुनिए। तिल चौथ माघ मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान व चौथ माता को तिल कुटे का भोग लगाया जाता है। तिल चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति और अपनी संतान की दीर्घायु और सफल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सभी संकटों का नाश करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर शाम को गणेश भगवान व चौथ माता की पूजा की जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को पूरा माना जाता है। आइए शुरू करते हैं तिल चौथ की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बड़ा अमीर और छोटा भाई गरीब था। छोटा भाई जंगलों में से जाकर लकड़ी बीनकर गांव में लकड़ी बेचता था। वह अपने परिवार को खाना देने में भी असमर्थ था। बड़े भाई की पत्नी पैसे वाली होने के कारण बहुत ही घमंडी थी और छोटे भाई की पत्नी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह सुबह अपने घर का काम निपटाकर जिठानी के घर चूल्हा चौका करती और सफाई करती, बच्चों को खाना खिलाती थी और घर को आते समय जिठानी बचा हुआ खाना उसको दे देती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन देवरानी ने पूरे भक्तिभाव से तिल चौथ का व्रत रखा और 2 मुट्ठी तिल कुट्टा बनाकर छीके में रख दिया। उसके बाद वह जिठानी के घर काम करने चली गई। उस दिन जिठानी ने भी व्रत रखा था। जब देवरानी ने जिठानी के घर का सारा काम कर दिया तब उसने जिठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा। तब बच्चों ने कहा, जब माँ खाएंगी तभी हम खाना खाएंगे। तब उसने अपने जेठ से कहा खाना खाने के लिए। तब जेठ ने कहा, जब मेरी पत्नी खाएगी तभी मैं खाना खाऊंगा, हम सब इकट्ठा खाना खाएंगे। तब जिठानी ने कहा, आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती हूँ। आज तुम भूखे ही सो जाना, वैसे भी तुम्हें भूखे सोने की आदत है। देवरानी चुपचाप खाली हाथ चली गई। दूसरी ओर देवरानी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, माँ अच्छा अच्छा खाना लेकर आएगी। जब देवरानी घर पहुंची उसे खाली हाथ देखकर उसके बच्चे निराश हो गए और वह भूखे ही सो गए। परंतु भूखा होने के कारण देवरानी के पति को नींद नहीं आई और वह बेचैन हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को बहुत पीटा। वह पूरे दिन भूखी औरत मार खाकर गणेश भगवान को याद करते हुए सो गई। तभी थोड़ी देर बाद संकट गणेश चौथ के भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, आज तो तेरा तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी सो रही है। तब देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बताई। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है। तब देवरानी बोली, छीके में तिलकुटा पड़ा है, जाकर खा लो। गणेश भगवान तिलकुटा खाकर फिर देवरानी के पास आए और बोले, आज तिल चौथ होने के कारण मैंने तिलकुटा खाया है, मेरा निपटने का मन हो रहा है, कहाँ निपटूं। इस पर देवरानी ने कहा, पूरा घर तो पड़ा है, कहीं पर भी निपट लो। गणेश जी ने देवरानी के कहे अनुसार घर में जगह जगह निपट लिया। निपटने के बाद गणेश जी ने फिर से देवरानी को कहा, अब मैंने निपट तो लिया है, अब कहाँ पोंछूं। तब देवरानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे सिर में पोंछ लो। और गणेश भगवान देवरानी के सिर में पोंछकर चले गए। रात को भूखा सोने होने के कारण देवरानी अगले दिन बहुत जल्दी उठ गई और उसने देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है और उसका सिर भी सोने की आभा से चमक रहा है। वह पूरे घर में धन को बटोरने में लग गई और गणेश भगवान की जय जयकार करने लग गई। उसको घर में धन बटोरते
बटोरते इतनी देर हो गई कि जेठानी के घर समय पर नहीं जा पाई। बहुत देर बाद भी वह जेठानी के घर नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को उसके पास भेजा। उससे कहा कि देख कर आओ कि आज वह क्यों नहीं आई। बच्चे चाची के घर गए। उसके पूरे घर में हीरे मोती पड़े हैं। बच्चों ने कहा, चाची काम पर क्यों नहीं आई। इस पर चाची ने कहा, अब मुझे तुम्हारे घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने अपनी देवरानी से पूछा, यह सब तुम्हारे पास कैसे आया। भोली भाली देवरानी ने सब बता दिया। देवरानी बात सुनकर जेठानी अपने घर आई। अपने पति से कहने लगी कि ये लकड़ी लाओ और मुझे मारो। तब जेठ बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी मारा क्या। तब जेठानी बोली, आपको पता है देवरानी को कल रात देवर जी ने मारा था, इसलिए उनके वहाँ बहुत सारा धन आ गया है। तब जेठानी का पति बोला, भाग्यवान, हमारे घर में अन्न के भंडार पड़े हैं तो लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी। जेठानी ने उसे विवश कर दिया और जेठ ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और मार खाकर गणेश भगवान को याद करके सो गई। तब गणेश जी उसके सपने में आए और कहा, फालतू में मार खाने वाली औरत, उठ और मुझे बता मैं क्या खाऊं। बोली, गणेश महाराज, देवरानी के घर में तो थोड़ा सा तिल बना था, मेरे घर में तो बहुत सारा तिल कुट्टा बना हुआ है, वह भी देसी घी में बना रखा है, आप आराम से खाइए। तब गणेश भगवान बोले, मैं कहाँ निपटूं। जेठानी ने कहा, देवरानी का घर तो छोटा है, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। उसके बाद गणेश जी ने कहा, कहाँ पोंछूं। जेठानी ने कहा, मेरे सिर में पोंछ लो। और गणेश भगवान पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद जेठानी ने उठकर देखा तो पूरा घर बदबू से सड़ रहा था। तब वो बोली, हे गणेश जी, आपने तो मेरे साथ छल कर दिया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया, मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। गणेश जी की बात सुनकर जेठानी शर्मिंदा हो गई और बोली, भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा ही कर दो। तब गणेश जी बोले, अपने धन में से आधा धन अपने देवरानी को दो, तभी मैं इसे ठीक करूँगा। जेठानी ने गणेश जी के कहे अनुसार आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने उसे भी दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त करी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ किया, किसी और के साथ नहीं करना, और जैसे देवरानी के साथ किया, सबके साथ करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोल गजानन महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि।